बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बोले, फरीदाबाद और पलवल को डुबाने का दिल्ली ने किया है काम, पहले से की होती तैयारी तो नहीं होते ऐसे हालात। तो देखिए अब 9 की न्यूज में आपको दिखा देते हैं देश के दूसरे हिस्सों में आई बाढ़ से जुड़ी बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश का कहर। खुलासका गांव में अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया, कई घरों में पानी पहुंचा, खेतों में भी मलबा भरा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, बोले इस आपदा में 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, केंद्र सरकार से अब तक नहीं मिली है कोई सहायता। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, लोगों को मदद का दिया भरोसा, सरकार से पीड़ितों को राहत पहुंचाने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का एक वीडियो वायरल है जिसमें एक पंप अटेंडेंट जान खतरे में डालकर नाले को ठीक करता नजर आया। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों को हो रही है मुश्किल। हिमाचल के बाढ़ प्रभावित हमीरपुर जिले का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया दौरा, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया, बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद का उनको दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक निकाले गए 24 लोगों के शव। कुल्लू की एसपी साक्षी वर्मा का बयान, विशेष टीमों को कम कनेक्टिविटी वाली जगह पर किया गया है तैनात। पंजाब के कई जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित, जालंधर के हालात बिगड़ने के बाद सेना ने मोर्चा संभाला, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ताकत झोंकी, सतलुज डैम के पास राहत और बचाव का काम जारी। पंजाब के घग्गर नदी में आई बाढ़ की वजह से तबाही, तेज बहाव की वजह से पंजाब के हरियाणा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का एक हिस्सा टूटा, हाईवे का हिस्सा टूटने से लोगों की बड़ी मुश्किल। पंजाब के पटियाला संगरूर सीमा पर घग्गर नदी के जलस्तर में इजाफा, पानी की तेज लहरों से डरे लोग, सड़क से लेकर खेतों में पानी का डेरा, किसानों की फसल हुई बर्बाद। बाढ़ और बारिश से दिल्ली हिमाचल ही नहीं परेशान है बल्कि और भी राज्य हैं। 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं दूसरे राज्यों के हालात। पंजाब में मनसा के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, गांव के लोगों ने सरकार और प्रशासन पर लगाया संवेदनहीनता का आरोप, बाढ़ आने के बाद भी सरकार की ओर से कोई मदद नहीं करने का किया गया दावा। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ ने बरपाया कहर, सतलुज नदी के तेज बहाव में एक व्यक्ति डूबा, डूबने का वीडियो आया सामने। सतलुज नदी में आई बाढ़ की चपेट में आने से कई सड़कों को भी हुआ है भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के बैतूल में जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उफनाती नदी को पार कर गांव से स्कूल के तरफ बढ़ने का एक वीडियो वायरल है। बाढ़ के हालात बनने के बाद बच्चों के सामने स्कूल जाने का कोई दूसरा जरिया नहीं। बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा, गांव के तालाब में नहाने गए 4 बच्चे पानी में डूबे, 3 बच्चों की मौत, इलाके के लोगों ने तालाब से तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला। यूपी की मथुरा में यमुना का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान से पार, बाढ़ आने के बाद किसानों की फसलें डूबी, नदी के किनारे बसी कॉलोनियों में भी घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गढ़मुक्तेश्वर इलाके में पानी घुसा, खेतों में पानी घुसने से किसानों की फसल की बर्बादी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भारी बरसात ने बढ़ाई मुसीबत, एक सरकारी स्कूल बना तालाब, स्कूल में पानी भरने के बाद बच्चों का स्कूल जाना मुहाल हुआ, पढ़ाई को भी हो रहा है नुकसान। दिल्ली में कहर बरपाने के बाद आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा, आगरा में ताजगंज शमशान घाट तक पहुंचा यमुना नदी का पानी, एहतियातन अंतिम संस्कार पर लगाई गई रोक। अब 9 सेकंड न्यूज में आसमानी आफत से जुड़ी कुछ और खबरें। उत्तर प्रदेश के बागपत में यमुना नदी का कटान जारी है, राम मंदिर के बाद नदी में समाई भगवान शिव की मूर्ति, नदी का पानी बढ़ने के बाद बागपत के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अचानक आई बाढ़ से 2 लोग पानी के बहाव के बीच फंसे, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, एसडीआरएफ और सीआरपीएफ ने मिलकर दोनों युवकों को बचाया। दक्षिण कोरिया में हुई भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़, घर और दुकानों से पानी बाहर निकलते देखा, लोग बाहर भागे। बाढ़ के चलते अब तक 26 मौतें, 10 लापता, दक्षिण कोरिया में और बिगड़ सकते हैं हालात। चीन में लगातार हो रही भारी बरसात के चलते मची तबाही, घरों और खेतों में भरा पानी, बाढ़ के चलते सड़कें बनी तालाब, शहरों से संपर्क टूटा, लोगों को किया जा रहा है लगातार रेस्क्यू। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है।
पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।